एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर है जहां एक बाबा रहते हैं जिन्हें लोग लालची बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा के पास एक बड़ी पोटली है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं और गांव वाले कहते हैं कि वो पोटली सोने और गहनों से भरी है। बाबा गांव वालों से सोने और गहने इकट्ठा करने का लालच बढ़ता जा रहा है। दिन कटता जाता है। बाबा गांव वालों से तरह तरह की बहाने बनाकर उनसे दान मांगते हैं। वो लोगों को डराते हैं कि अगर उन्होंने दान नहीं दिया तो उनके साथ बुरा होगा। लालची बाबा गांव के भोले भले लोगों को तरह तरह की कहानियां सुनाकर उनसे चढ़ावा लेते हैं और अपनी पोटली को और भारी करते जाते हैं। एक दिन गांव में एक गरीब किसान मोहन बाबा के पास आता है। मोहन बाबा को बोलता है, बाबा मेरी सारी फसल इस बार खराब हो गई है। मोहन ने अपनी फसल बर्बाद होने की सारी जानकारी बाबा को बताता है और बाबा से आशीर्वाद मांगता है ताकि उसकी अगली फसल अच्छी हो। लालची बाबा मोहन से कहता है, ये कोई नई बात नहीं है, तुम मंदिर में सोने की अंगूठी चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं भगवान से कह दूंगा। मोहन के पास कुछ सोने की सामान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो बाबा की डर से अपने माँ की पुरानी अंगूठी बाबा को दे देता है। बाबा खुश होकर अंगूठी अपने पोटली में डाल देते हैं, लेकिन अगले ही दिन बाबा के साथ एक अजीब घटना घटती है। बाबा के पास जितने भी दौलत थी वो सब धीरे धीरे गायब होने लगती है। बाबा घबराए हुए होते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। रात को बाबा सोते समय एक सपना देखते हैं जिसमें एक दिव्य शक्ति चेतावनी देती है। शक्ति कहती है, तुमने अपने लालच में गांव के भोले वाले लोगों का फायदा उठाया है, तुम्हारी सारी दौलत अब तुम्हें छोड़ के जा रही है और यदि तुमने अगर लालच नहीं छोड़ा तो तुम हमेशा के लिए इन धन से वंचित रहोगे। बाबा सपने से जागते हैं और पसीने में डूबे हुए हैं। वो भागकर अपने पोटली खोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं बचा होता। उनकी सारी दौलत गायब हो चुकी होती है। वो समझ जाते हैं कि ये उनका लालच का परिणाम है। अगले दिन बाबा गांव में आते हैं और गांव वालों से माफी मांगते हैं। वो मोहन को उसकी माँ की अंगूठी वापस कर देते हैं और कसम खाते हैं कि अब से वो कभी भी लालच नहीं करेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। गांव वाले बाबा को माफ कर देते हैं और बाबा अब सादा जीवन जीने लगते हैं। उनके पोटली अब खाली होती है, लेकिन उनकी दिल में सच्चाई और संतोष भाव आ जाता है। धीरे धीरे बाबा का छवि गांव में बदल जाता है। अब लोग उन्हें दयालु बाबा नाम से जानने लगते हैं और बाबा गांव वालों के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीते हैं और लालच के बिना जीवन का असली आनंद लेते हैं और सभी को सच्ची आशीर्वाद देते हैं।